ठीक है, तो जनरल रेमेडीज का हिंदी में मतलब होगा आपका कि अकृत्य के उपचार, है ना। तो अकृत्य का उपचार कैसे ले सकते हो आप? दो प्रकार का उपचार होता है। क्या क्या उपचार हो सकता है? पहला होता है न्यायिक उपचार और न्यायिकेतर उपचार। ठीक है, तो न्यायिक उपचार मतलब कि आप तो लॉ के स्टूडेंट हो तो पता ही होगा कि न्यायिक उपचार क्या कहलाएगा, किसे कहते हैं। सरल सरल शब्दों में अगर बोलोगे तो कि कानून के द्वारा जो हमको मिलता है ना, या कि विधि के द्वारा या न्यायालय के द्वारा जो उपचार प्रदान किया जाता है उसे न्यायिक उपचार माना जाता है। और न्यायिकेतर उपचार ऐसे होते हैं जिसको हम सामान्य रूप से लेते हैं या अपने बचाव के लिए उसको प्रयोग में करते हैं, है ना। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि आत्मरक्षा, निष्कासन, पुनः प्रवेश, है ना, ये सारे चीज हैं आपका न्यायिक क्षेत्र में आएंगे। तो पहले हमको क्या पढ़ना है अभी? न्यायिक उपचार, है ना। तो ये न्यायिक उपचार क्या हो सकता है? तो न्यायिक उपचार के बारे में अगर आप समझें तो ये वे उपचार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है इसका, कि इसे कानून के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और क्यों प्राप्त किया जाता है? अगर कोई आदमी को क्षति पहुंची है तो वो सीधा उसको ठोकने तो नहीं लग जाएगा, वो सीधा दावा ही करता है। तो उसके लिए क्या होता है, क्षतिग्रस्त जो पक्ष रहता है वो न्यायालय में वाद पेश करता है, जिससे उसको उपचार प्राप्त हो सके और वो पुनः वही स्थिति में आ जाए जो वो पहले था। यानी कि उसका मेन मकसद क्या होता है? टॉर्ट में सजा दिलाना नहीं होता है, और टॉर्ट में सजा नहीं मिलती है भाई, है ना। ये याद रखना, टॉर्ट में सजा नहीं मिलेगी, केवल क्षतिपूर्ति या नुकसानी की भरपाई ही होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है आपका आईपीसी वगैरह और इसमें, टॉर्ट में। ठीक, तो जो आपका न्यायिक उपचार है वो क्या करता है? जो पक्षकार रहता है, पीड़ित पक्षकार रहता है, उसको नुकसानी दिलवाता है, या आदेश के द्वारा दिलवाता है, या संपत्ति की वापसी के द्वारा करता है। अगर कोई किसी की संपत्ति ले लिया है ना, या कब्जा कर लिया ऐसा, तो उसको क्या करता है? उसको संपत्ति को वापस दिलाता है, व्यादेश के द्वारा करता है और नुकसानी के द्वारा, यानी कि जितना उसको क्षति हुआ है उतना ही वो उसका पेमेंट करवा देगा, है ना। या उसके बदले उसको उस या उसको उस स्थिति में लाके रख देगा जहां पे उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ था, जैसे कि तैसे की स्थिति में लाके उपचार करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे न्यायिक उपचार को। न्यायिक उपचार में क्या है? पहले देखेंगे नुकसानी, यानी कि उसको डैमेजेस बोलते हैं। तो आप सबसे पहले तो जान लो कि अकृत्य में क्या होता है। अगर कहीं पे आपको जो आपके जो अधिकार का हनन हुआ है उसके लिए आपको उपचार प्राप्त होगा ही, है ना। अकृत्य क्या है? सिविल क्षति है। सिविल क्षति है जिसके लिए उपचार आपको क्या मिलता है? नुकसानी के लिए, मतलब क्षति, मतलब जो क्षति हुआ है उसके लिए नुकसानी का उपचार मिलता है। देखिए, जो ये नुकसानी वाला है ना पहला पॉइंट, उसका क्या इसमें ये समझो आप कि अकृत्य में, है ना, यानी कि टॉर्ट में क्या रहता है कि सबसे पहले आदमी ना नुकसानी के लिए ही वाद लाता है कि हमको जो जितना क्षति हुआ है भाई उतना आप दिला दो, ऐसा करके, है ना। क्योंकि टॉर्ट की परिभाषा में आप जानते होंगे कि क्या लिखा है, कि अकृत्य एक सिविल क्षति है जिसका उपचार नुकसानी का दावा ही है। उद्देश्य ये होता है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को नुकसानी दिलाकर उस स्थिति में पहुंचाया जाए जिससे वह पहले की स्थिति में आ जाए। ठीक है, तो इसमें एक केस था आपका, उसको उदाहरण से समझिएगा कि क्या बोलता है ओरिएंटल। ये समझ में तो आ गया होगा, पर देखो जो जो केस है उसमें क्या बोलता है ना। ओरिएंटल फायर तथा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का केस है, वर्सेस लालता प्रसाद। ठीक है, तो इस केस में जो रहता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
वो कहता है कि विधिक रूप से नुकसानी का स्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसके क्षति के प्रतिकर हेतु धनराशि देना होता है, जिससे कि उसे पूर्व की स्थिति में पहुंचाया जा सके। यदि उसे पूर्व स्थिति में नहीं पहुंचाया जा सकता, जैसा कि मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति के मामले में प्राय होता ही है, तो विधि का यह प्रयास होना चाहिए कि जहां तक संभव हो सके उसे व्यक्ति क्षति के बराबर धन दिया जाए। अब देखिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो मान लो इंश्योरेंस करती है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी या आपको इतना दुर्घटना हो जाएगा तो वो आपको इतना पैसा देगा बदले में, है ना। तो क्या होता है कई बार कि कंपनी भी ना, कंपनी की भी कुछ शर्तें होती है कि आप ये शर्त पूरा होगा, मतलब आपके साथ जो दुर्घटना होगा उसमें ये शर्त पूरा होगा तो आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो कई बार कंपनियां मुकर जाती हैं, उसी का ये केस है। तो यहाँ पे न्यायालय क्या बोलता है, अगर आप उतना पैसा नहीं दे सकते हो जितना उसको क्षति हुई, यानी कि इस केस में अगर आदमी की मृत्यु हो गई है मान लिया जाए, तो आप आदमी को तो जिंदा नहीं कर सकते हो, है ना। पर आदमी का जो कैपेसिटी था धन कमाने का, या अपने जो जीवन काल में वो कितना कर सकता था, उसके अनुसार पे उसको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। यहाँ पे न्यायालय ने ऐसा कहा। अब दूसरा में देखिएगा आप, दूसरा केस में भी ऐसे ही बोला था। सासी धा सासी सॉरी सासी धारा पाणिकर वर्सेस पाल डेनियल। ठीक है, इस केस में ये कहा गया था कि एक हाथियों का झुंड था, है ना। हाथियों का झुंड क्या करता है कि वृक्ष को नुकसान पहुंचा देता है। तो वृक्ष को जो नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए अभ्यर्थी क्या करता है, एक प्रत्यार्थी करता है, अपील करता है। तो न्यायालय क्या बोलता है कि न्यायालय ने ये कहा कि प्रत्यास्थापना के सिद्धांत को लागू करें यहाँ पे, है ना। और क्या बोला, और स्पष्ट किया न्यायालय ने कि नष्ट हुए वृक्ष, यानी कि 23 से 26 बार जो फल देते हैं वृक्ष, एक वृक्ष जो रहता है वो अपने जीवन काल में पूरे रूप से ना 26 या 23 बार फल देता है। उसके आधार पर नुकसाने की मात्रा तय नहीं की जानी चाहिए, है ना। बल्कि नए पौधे जब परिपक्व होकर फल देने लायक हो जाएं, उस समय तक वृक्षों के नुकसान के आधार पर नुकसानी तय की जानी चाहिए। अब देखिए व्यक्ति क्षति क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला तो ये होता है कि शारीरिक क्षति होती है या आर्थिक क्षति होती है। तो शारीरिक क्षति मतलब कि अगर चोट लग गई, है ना, या घायल हो गया, तो ऐसे टाइप को बोला जाएगा शारीरिक क्षति। और आर्थिक क्षति यानी कि उसकी कोई संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंच जाए, है ना, तो वो होगा आपका आर्थिक क्षति। तो शारीरिक क्षति के मामले में नुकसानी दंडात्मक नहीं हो सकती, न ही पुरस्कार स्वरूप, बल्कि मात्र प्रतिकर ही हो सकती है। एक अन्य केस है आपका सफीक सफीक वर्सेस प्रमोद कुमार भाटिया का केस। इस वाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 84,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकार किए। इस वाद में 50% स्थायी निशक्तता के कारण एक पैर 1 इंच छोटा हो गया, जिसके कारण वादी घूम घूम कर कपड़े बेचने का व्यापार करने में असमर्थ हो गया। इसके लिए यहाँ पे न्यायालय ने उसको क्षतिपूर्ति दिलाया। एक अन्य केस है केरल का, केरल विश्वविद्यालय वर्सेस ए मौली फ्रांसिस। ठीक है, इस केस में ना केरल उच्च न्यायालय ने छात्र के पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम में होने वाले देरी से उत्पन्न मानसिक परेशानी के कारण छात्र को 10,000 रुपए की नुकसानी पूर्ण रूप से उचित माना। अब देखिए ये जो अब जो 3 केस आपने देखा है उसमें क्या हुआ है, सॉरी 4 केस में क्या हुआ कि पहले केस में क्या हुआ
कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दूसरे केस में क्या हुआ कि आर्थिक क्षति पहुंची उसको। तीसरे केस में क्या हुआ, शारीरिक क्षति हो गई। और चौथे केस में क्या हुआ, मानसिक क्षति हो गई। तो मानसिक क्षति के लिए आप जो बात करते हो तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया, पूर्ण रूप से उचित माना गया। जैसे कि आप अभी भी देखोगे कि आपके हमारे कॉलेज में क्या होता है, आराम से रिजल्ट निकालते हैं, पूरा साल खराब हो जाता है, हमारा माइंड भी अपसेट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ था, केस हुआ था केरल में, है ना। केरल के लोगों को बहुत ज्यादा शिक्षित माना जाता है पूरे भारत में, है ना। अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, अपनी बातों को बोलना जानते हैं। ठीक है, वो सबसे शिक्षित प्रदेश है, राज्य है। ठीक है, तो ये जो चारों केसेस में आपने देखा वो क्या था, नुकसानी का एग्जाम्पल था, है ना। यानी कि शारीरिक क्षति हुई, मानसिक क्षति हुई, है ना, और आर्थिक क्षति हुई। वो तीनों के लिए यहाँ पे नुकसान के लिए वाद पेश किया गया और न्यायालय द्वारा इसे उपचार प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखिए आप, जो नुकसानी होता है, नुकसानी कितने प्रकार का हो सकता है। मैक्सिमम आप बोलोगे कि दो प्रकार का हो सकता है मैडम, कि साधारण भी हो सकता है और विशेष भी हो सकता है। वो हो सकता है, दो प्रकार का होता ही है। और उसको विधि में कितने प्रकार से बांटा गया है। पहला तो आप देखोगे कि अवमाननात्मक होता है। दूसरा प्रतीकात्मक होता है, वास्तविक होता है, प्रतीकात्मक होता है, और निरंतर चलते रहने वाली, है ना। इसको आप अच्छे से समझिएगा, निरंतर चलते रहने वाली या प्रत्याशित, और साधारण तथा विशेष। तो ये जो 6 प्रकार के हम उपचार अभी देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल आपको बातों से तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। पर हम इसको अभी जो पुराना केसेस है ना, वो सारे इसमें कोरिलेटेड करेंगे, पूरे होंगे इसमें। और ठीक है, जैसे एचबी बनाम वाइट के केसेस हैं। ठीक है, तो आगे की कल हम क्लास लेंगे, उसमें हम डिटेल इसके बारे में पढ़ते हैं।